हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 11 की फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं बीमा विश्लेषण यानी डायमेंशन एनालिसिस। तो हम लोग भौतिक विज्ञान में आज कक्षा 11 में बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। बच्चों, इसकी 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, और पिछली वीडियो यानी दूसरी वीडियो में आपने देखा था कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को कैसे बदला जाता है, और उस पर आपने कुछ न्यूमेरिकल भी देखा था, यानी उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था डिराइव करके, और फिर मैंने आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो आज न्यूमेरिकल की कड़ी में उसी में हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों। वीडियो नंबर 3 में उसी में हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बीमा विश्लेषण के अनुप्रयोग देख रहे हैं, और अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आप देख रहे हैं। इसमें अनुप्रयोग इसमें पहला अनुप्रयोग आप देख रहे हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये आप देख रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग एक सवाल जो हमने बताया था आपको, तो उसमें जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको किस में बदलें। मतलब जो है कि आपका एक पद्धति का जो मीटर सेंटीमीटर या जो भी है उसको हम लोग किस में बदलें, दूसरे वाले को पहले में बदलें या पहले वाले को दूसरे में बदलें। जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपका ये है N1 और ये हो जाएगा M1 L1 और इसका हो जाएगा T1। और बच्चों, इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C को लिया जाएगा बराबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं N2, थोड़ा बड़ा लिख दें, N2, और ये हो जाएगा आपका M2, ये हो जाएगा L2। इसकी पावर आपकी यही होगी A B, और यहाँ पर हो जाएगा T2 और इसकी पावर C। इस तरीके से बच्चों, तो हम लोग इसमें करते क्या थे बच्चों कि हम लोग को N2 जो है निकालना होता है, तो हम लोग इसको इस तरफ रखते थे, यानी N2, और ये हो जाता है M2, और यहाँ पर L2 की पावर B और T2 की पावर C बराबर, और इधर हम लोग रखते थे N1, और इधर हो जाएगा M1A L1B और T1C। इस तरीके से, और N2 बराबर हम लोग निकालते थे यहाँ पर N1, और इसको बच्चों इस तरीके से लिखा जाता था M1/M2 की पावर A और L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। तो बच्चों, ये जो है फार्मूला इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस पर हम लोग निकालते हैं। अब बच्चों, इसी पर हम लोग एक सवाल देखते हैं, तो सवाल की कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा कन्फ्यूजन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जी क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8, और ये दिया है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हमको चेंज करना है बच्चों को किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलिए। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें देखिए बच्चों, हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारी एक पद्धति ये है इस तरीके से, और इस वाली पद्धति में हमको बदलना है। ठीक है, तो इस वाली पद्धति को इस पद्धति में आपको बदलना है। तो बच्चों देखिए, मीटर पर सेकंड है, यानी ये हमारी जो पद्धति है वो है CGS, और ये वाली जो पद्धति है ये आ रही है MKS, यानी इससे इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कि आपका ग्राम और जो है कि किलोग्राम, यहाँ पे तो नहीं दिया, यहाँ पे दूरी बात हो रही है मीटर में और समय सेकंड में, और यहाँ बात हो रहा है किलोमीटर यानी आपका ये m, और यहाँ पर दूरी बात समय हो रहा है मिनट में। तो इसमें चेंज करना है बच्चों। तो हम लोग करते क्या है कि हमें ये n1 का मान दिया हुआ है, यानी हम लोग सीधे सीधे इस पर रख देते हैं n2 बराबर ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर जो आपका m है, ठीक है, तो ये, और वैसे भी बच्चों इसको देखिए दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर ये m जो है आपका मीटर, और यहाँ पर और ये लेंथ, सॉरी ये मीटर, और ये आपका है किग्रा यानी किलोग्राम, तो ये तो है नहीं इसमें, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यानी ये हो जाएगा L1/L2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस पर तो घात बच्चों 1 है, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी a का मान ये 1, ये b का मान 1 हो गया एक तरीके से। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर जो सेकंड है तो ये आपका हो जाएगा T1/T2, और यहाँ पर देखिए जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों -2 रखेंगे। अब बच्चों देखो इस तरीके से ये आप अगर देखें तो जो त्वरण है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या रेखीय त्वरण, कोई भी त्वरण, तो इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है बच्चों, LT-2। तो देखिए उसी पर रखा गया है LT-2। तो अगर पहला आपकी पद्धति में बीमा L1 और T1 है तो दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगा L2/T2 की पावर -2। अब इसको इसके बटे में ले आएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि हमारा त्वरण दिया, त्वरण का हमने निकाल लिया। अब बच्चों करते क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि अब यहाँ पर ये मीटर सेकंड दिया तो हम लोग मीटर लिख लिए, मीटर, और यहाँ पर जो दूसरी पद्धति है वो किलोमीटर दे रहा है, किलोमीटर, यानी L2 दूसरी पद्धति हो गई और इसकी पावर 1 है। अब बच्चों यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में दे रहा है, सेकंड, और ये जो दूसरी पद्धति है यानी आपकी T2, तो T2 जो आपको दे रहा है वो मिनट में दे रहा है, मिनट। अब इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2, जैसे मैंने बताया -2, सॉरी। अब बच्चों देखो इसको हल करने के लिए क्या काम करते हैं कि अब बच्चे ये सोचते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदला जाए या मीटर को किलोमीटर में बदला जाए, ठीक है, मिनट को सेकंड में बदला जाए या सेकंड को मिनट में बदला जाए, ये कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप पहले नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे जगह नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहीं पर इसको हल करता हूँ। देखिए मैं इसको ही मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर कि 9.8 N2 बराबर, अब यहाँ पर मैं एक बार किलोमीटर को चेंज कर देता हूँ। तो देखिए क्या निकल कर आता है, मीटर और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, इसकी पावर 1 यानी 1 ही है। और बच्चों यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड, और यहाँ मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड, और इसकी पावर -2। अब देखो बच्चों मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और 9.8, अब बच्चों ये 1/1000 हुआ, ठीक है। तो ये तो नीचे आ जाएगा हमारा 1000। और बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड सेकंड कट गया तो 1/60 और इसकी पावर -2। तो बच्चों ये 1 के बटे में यानी पावर -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 60, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेंगे बच्चों कि ये जो है इसको हल कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हल करते हैं, ये हो जाएगा 6 × 36 और 10⁻², 2 शून्य है,
और ये 1000 है बच्चों, तो ये 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 9.8 और गुणे 36, इसका अगर कर दें तो 6 × 48 की 8 हंस लगी 4, 6 9 54, 54 और 4 58, और ये 3 से 3 8 24, 3 और 27, 27 28 29, तो ये हो जाएगा 8 और 8 4 12, 9 5 14, 14 और 1 15, 2 और 1 3, 35 दशमलव। तो बच्चों दशमलव तो यहाँ लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया तो 1 -1, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों 35.28, और ये 8 बड़ा है यानी 5 से अधिक है, तो ये हो जाएगा 35.3। ठीक है। अब बच्चों तो हमको बदलना था इसमें, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ये बदल गया हमारा, यानी जो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है वो आपका इसमें हो गया। अब बच्चों इस तरीके से हमने कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही करें इसको, तो देखिए मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं और यहाँ सेकंड को मिनट में बदल देते हैं। तो देखिए क्या आता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लें। हाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, इतना मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से हम लोग कर रहे हैं 9.8 इंटू, अब बच्चों मीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो मीटर है तो मीटर को किलोमीटर बदलेंगे, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आएगा, यानी 10⁻, ये हम लोग इसको क्या सकते हैं बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻3, और ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 10⁻³ और ये हो जाएगा किलोमीटर बटे किलोमीटर, नीचे लिखा हुआ है, हमने ऊपर को बदला है किलोमीटर, और इसकी पावर 1 है। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, सेकंड को बदलेंगे, तो उसी प्रकार से ये होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो बच्चों अब हमको सेकंड को मिनट बदलना है, तो 1 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 सेकंड बराबर ये 1 बटे में इधर आ जाएगा, तो 1/60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/60, और ये आपका हो गया मिनट में हो गया, और नीचे मिनट में आपको दिया ही है। अब इसकी पावर -2 हो गया। अब बच्चों देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, मिनट से मिनट कटेगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार आपने आंसर देख लिया। चलिए अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, तो 9.8 इंटू, अब बच्चों देखिए ये हो गया 10⁻⁻3। ठीक है, या नीचे ले आएंगे तब भी देखिए 1000 आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 1000 आ जाएगा, या तो यहीं रहने दीजिए। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/60 है ये, तो 1/60 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/60 इसका हुआ, और -2 तो ये ऊपर ही जाएगा, 60 × 60 ये आ गया। अब बच्चों देखिए फिर वही बात आ जाएगी, 9.8 इंटू 10⁻⁻3, 6×6 = 36 और गुणे 10⁻²। तो देखिए यहाँ मैंने हल किया है, यही चीज़ है, ये सेम चीज़ यही है बच्चों, -3 10⁻², 36, तो इसका कितना आ जाएगा, वही 35.3, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो इससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप दोनों को एक समान करेंगे, चाहे नीचे से बदलिए चाहे ऊपर से बदलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी बच्चे ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं, इसलिए मैंने ये बताना उचित समझा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बच्चों इसी पर और सवाल करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा, तो चलिए हम लोग कुछ और सवाल कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले आपने नोट किया होगा, ये दूसरा नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ।
अगला सवाल हम लोग लेते हैं बच्चों, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब बच्चों ये सब बीमा विधि से निकाल रहे हैं, बीमीय विश्लेषण से निकाल रहे हैं। तो अब 1 जूल को अर्ग में बदलना है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला तो वही है, N2 बराबर N1। अब यहाँ पर फार्मूला लिखने से पहले बच्चों देखिए ये जूल लिखा हुआ है, और जूल यानी कार का मात्रक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये W यानी कार है, तो इसकी बीमा क्या होती है बच्चों? अगर आपको बीमा पता है कि ये हो जाएगा ml2 T-2, तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको इतना तो पता ही है कि W बराबर F इंटू S, और बल की बीमा क्या होती है mlt-2, और ये आपकी लेंथ हो गई यानी डिस्टेंस, तो ये L हो गया, और इससे कर लेंगे तो ये हो जाएगा ml2 T-2, ml2 T-2, देखिए वही आ गया। तो ये कार की बीमा है बच्चों, ये कार की बीमा, और कार का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर जो पहली पद्धति होगी बच्चों इस तरीके से हो जाएगी। और अर्ग बच्चों, ये अर्ग जो दिया हुआ है ये CGS पद्धति मात्रक होता है, CGS। और ये जूल जो है आपका, ये जूल जो है वो MKS पद्धति में होता है, MKS। तो यानी MKS से आपको CGS में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो हमारी ये बीमा आ गई। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए M1/M2, तो इसमें कोई पावर नहीं है 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए L1/L2 की पावर 2 रख देंगे, और T1/T2 की पावर -2 रख देंगे, बस। अब बच्चों यहाँ पे क्या काम करेंगे, N1 इसका मान दिया है 1 गुणे और M1/M2, ठीक है बच्चों। तो M1 बच्चों ये हमको किस में मिल रहा है, MKS में। तो ये M यानी क्या होता है, ये आपका होता है मीटर, यहाँ पे सॉरी ये मतलब किग्रा के लिए ये मीटर किलोग्राम सेकंड का जाता है। तो जो किग्रा होता है उसको द्रव्यमान इससे, तो यानी यहाँ पर ये किग्रा हो जाएगा, किग्रा बटे, और बच्चों इसको बदलना किस में, अर्ग में, तो ये हो जाएगा किग्रा, और इसका कितना हो जाएगा ग्राम। CGS में क्या लिख देंगे, ग्राम, इसकी पावर 1। अब बच्चों यहाँ पे लेंथ, तो दूरी, ये आपका MKS में क्या हो जाएगा, मीटर, और यहाँ पे L2 CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2। और यहाँ पर देखिए T1, तो दोनों में सेकंड होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, और बटे ये भी हो जाएगा सेकंड, इसकी पावर -2। अब बच्चों इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 1 गुणे, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब देखिए या तो आप ग्राम को चेंज कर दीजिए या तो किग्रा को चेंज कर दीजिए। तो किग्रा जो आसान पड़े उसको हम लोग कर लेते हैं। तो किग्रा, 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000, तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसको, और नीचे ग्राम है ही है, नीचे ग्राम आपका है, ठीक है, इसकी पावर 1। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर बटे ये आपका सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 हो जाएगा। और बच्चों ये सेकंड में सेकंड है, तो ये तो आपका वही होगा, तो ये कट के आपका 1 हो गया, ये आपका सीधे सीधे कट गया। अब यहाँ पे तो हम काटेंगे, इसकी पावर -2 ले सकते हैं। देखिए सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 1000। और यहाँ पर देखो बच्चों ये 100 है, और 100 का पावर 2 है, यानी 10⁻², और 2 का मल्टीप्लाई यानी 10⁻4, और इसका मान तो 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये 4 है, और ये 10⁻3 है, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 10⁻7। अब बच्चों ये बदल गया आपका अर्ग में, ये बदल गया अर्ग में।
तो ये जो आया बच्चों N2 बराबर, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये आ गया बच्चों। तो 1 जूल में इतना अर्ग होता है। तो अब मेरे ख्याल से बात आपको समझ गई। अब बच्चों इसी तरीके से अगर इसको भी किया जाए ग्राम को, तो वही चीज़ आ जाएगा, वही चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा कि ग्राम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ जाएगा ऊपर, तो ये प्लस में हो जाएगा, देखिए फिर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है, 10⁻² करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा पावर में, है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, आएगा वही चीज़। तो इस तरीके से आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग एक नए सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है 100 वाट जूल प्रति सेकंड जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य सामर्थ्य को क्या कह रहा है, सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त करिए, सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए, ये होगा सवाल। तो बच्चों सीजीएस मात्रक में कह रहा है, यहाँ पर 100 वाट दिया है, ये एमकेएस पद्धति में होता है, एमकेएस में सीजीएस में आपको चेंज करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जूल प्रति सेकंड यानी, और ये वाट, तो आप सीधे सीधे वाट का मात्रा रख सकते हैं या जूल और सेकंड रख करके फिर भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सामर्थ्य होता है P बराबर W/T होता है, और इसका मात्रक क्या, और बीमा क्या होता है बच्चों, कार्य की बीमा mL2 माइनस T2 अपॉन T, तो ये हो जाएगा, और इसका निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा mL2 T की पावर। अब बच्चों देखिए 1 है, ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपको अगर सीधे डायरेक्ट बीमा याद है तो आप सीधे डायरेक्ट बीमा का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, नहीं है तब पर भी आप सूत्रों से निकाल सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पर देखिए पहली पद्धति में 1 ये हो जाएगा, और दूसरी पद्धति में हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे m2 L2 की पावर 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा T2 की पावर -3, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये पहली पद्धति में हो गया, एमकेएस में हो गया, ये आपका एमकेएस में हो गया, और ये सीजीएस में हो गया जिसमें हमको चाहिए। तो बच्चों क्या फार्मूला, N2 बराबर N1, अब यहाँ पर कर लीजिए तो ऊपर आ जाएगा 1 वाले में m1 अपान m2 की पावर 1, और यहाँ पे देख रहे हैं आप L1 अपान L2 की पावर 2 ले लेंगे, और यहाँ पर T1 अपान T2 की पावर क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे। अब बच्चों ये दिया है आपको 100 वाट, 100 यहाँ पर। अब ये M1, तो बच्चों एमकेएस में क्या होता है, यहाँ पर ये किग्रा होता है, किग्रा बटे ग्राम लिख देंगे, ये दूसरी पद्धति में आ जाएगा। अब इसकी पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मीटर बटे ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा। और बच्चों ये सेकंड दोनों में होता है, सेकंड बटे सेकंड, इसकी पावर -3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए किग्रा को बदलना आसान होगा तो हम लोग यही इस्तेमाल कर लेंगे, 100 इंटू, और ये हो जाएगा 1000 ग्राम,
बटे ग्राम की पावर 1। और ये मीटर, तो मीटर को बच्चों सेंटीमीटर बदल लें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे ये सेंटीमीटर में दिया है, और 2, और बच्चों ये सेकंड। तो यहीं पर देखिए इसको सीधे सीधे हम लोग 1 लिख लें, इसकी पावर -3 हो जाएगा। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100 गुणे 1000। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻², है ये 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻4 हो जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 4 9 हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे हम लिख दें 10⁻9। अब बच्चों देखिए ये जूल है, और जूल का मात्रक क्या होता है, ये CGS में अर्ग होता है। यहाँ पर लिखा है ना जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इसलिए दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा अर्ग प्रति सेकंड, अर्ग प्रति सेकंड, क्योंकि CGS में इसका यही निकलेगा, ये जूल प्रति सेकंड है, अर्ग प्रति सेकंड में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके। इसका मान बच्चों 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे देखिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये थोड़ा हट के सवाल है बच्चों। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, प्रति ग्राम 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसे जूल प्रति किग्रा, जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए, में व्यक्त कीजिए। और बच्चों यहाँ पे आपको दे रहा है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये आपका सवाल है बच्चों, ये आपका सवाल है। तो बच्चों ये इस तरीके से सवाल है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों इसको कैसे लगाएंगे, ये क्यों दिया है, इसका भी रूल होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये गुप्त ऊष्मा जो आपको दी हुई है, तो गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा इसकी होती है L² T-2। अब बच्चों आपको ये सोच रहे होंगे कि L² T-2 दिया है, तो L तो मीटर हो गया और जो T हो गया उस समय सेकंड हो गया, तो यहाँ कहीं तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो आपका कैलोरी है, इस कैलोरी को जूल में बदल दीजिए, इस कैलोरी को जूल में बदल दीजिए। तो देखिए हम कैलोरी को जूल बदल देते हैं, यानी 80 कैलोरी ये है आपका, और 1 कैलोरी बराबर 4 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 है ना। अब ये हो गया जूल में, ये हो गया जूल में। अब इस जूल को बच्चों आर्ग में बदल दीजिए, क्योंकि 1 जूल बराबर आपका होता है 10⁻7 अर्ग, अर्ग। ठीक है, अर्ग होता है। तो यहाँ पर यानी 80 गुणे 4.8 इंटू 10⁻7, अब ये अर्ग में आ गया बच्चों, अर्ग में आ गया। ठीक है,
यानी जो कैलोरी है वो अर्घ में आ गया, अर्घ प्रति ग्राम हो गया ये, अर्घ प्रति ग्राम। अब बच्चों अर्घ जो है आपका क्या होता है, अर्घ आपका सीजीएस पद्धति में होता है। मैंने आपको बताया कि जो अर्घ है वो आपका सीजीएस पद्धति में होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, अब बच्चों यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आ गया, तो यहाँ पर ये अर्घ हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आपका ग्राम नीचे है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और सेंटीमीटर सेकेंड आएगा, तो सेंटीमीटर यानी ये हो जाएगा आपका एल, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ये इस तरीके से। तो अब ये आप रख देंगे जब इसमें, तो आपका यही एल स्क्वायर और t-2 करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे जूल, तो जूल किसका कार्य का मात्रक था, तो कार्य का मात्रक जो है वो क्या था आपका ml2 t-2 था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया, ये तो हो गया, मतलब ये अर्घ जो है आपका यही आपका जूल है, और जूल जो है वो किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और कार्य का मात्रक इसकी बीमा हमने इस तरीके से लिख दी, इस तरीके से लिख दी बच्चों, यानी अर्घ की बीमा ये हो गई, अर्घ की बीमा ये हो गई बटे में ग्राम। तो ग्राम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एम, तो ये एम ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर t-2। आ गया कि नहीं आ गया, यानी आपको यही रखना है, ये रखना है। अब इस पर रख देते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा N2 बराबर N1, और यहाँ पर रखेंगे देखिए L1 अपान L2 की पावर ये 2 हो जाएगा, और ये आपका T1 अपान T2 हो जाएगा, और इसकी पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चों N1 ये पूरा का पूरा वैल्यू आज पर आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो 80 गुणे 4.18 इंटू 10⁻7, ठीक है, इंटू, अब बच्चों यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर आपको MKS से CGS में बदलना है, सॉरी ये कैलोरी प्रति ग्राम हमने अर्घ ग्राम में बदल दिया, उसको जूल प्रति ग्राम यानी CGS से। तो CGS में ये L का क्या है बच्चों, सेंटीमीटर, CGS से MKS में बदलना है, और ये क्या हो जाएगा मीटर दूसरी पद्धति स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, समय सेकेंड ही होगा, और ये आपका सेकेंड ही होगा, इसकी पावर -2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या काम कर लेंगे इसमें, और इसको कैलकुलेट कर लें बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.818 इंटू 80, ठीक है, 8×2 = 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 × 8, 8 × 6 = 14 की 4 हासिल लगा 1, 8 × 4 = 32, 32 और 1 33, और 1 0 2 दशमलव के बाद यहाँ लगा, यानी 334.4 गुणे 10⁻7। अब मैं इसको मिटा दूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इंटू, अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलना आसान है, तो हम लोग यही काम करेंगे, मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये बच्चों 1 हो जाएगा सेकेंड -2 हो जाएगा। अब ये बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये 1/100 हो जाएगा बच्चों, 1/100 हो जाएगा, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 334। चाहे तो आप इसको यहीं पर कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 334.4 गुणे 10⁻7, और बच्चों इसका खोल देंगे तो ये एक यानी 100 गुणे 100 इस तरीके से हो जाएगा, आएगा वही चीज़ बच्चों। तो यानी ये क्या होगा 10⁻2 यानी 10⁻4 ऊपर गया तो ये हो जाएगा, मैं सीधे कर देता हूँ 10⁻4 वही आएगा। अब 7 में से 4 जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 334.4 गुणे ये 7 में से ये हो गया 3। तो अब बच्चों ये 3 हो गया, तो इसको तो 7 में से 100 हो गया, 10⁻2 और -2 4 हो गया 7 में से,
चला गया। अच्छा, यहाँ पर हमने गुणा किया था क्या, 334, 2 अंक और उसका देंगे तो ये आ जाएगा 3.34 और 2, 3 4 4, ठीक, यानी 3, एक के बाद तो आना नहीं चाहिए, ना 1 मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये दशमलव इधर कर दिए बच्चों, 3.34 इंटू 10⁻, ये बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी, यानी 2 अंक इधर ले गए तो ये हो जाएगा 10⁻² और ये बढ़ गया, यानी 3.34 अब ये बच्चों किस में हम लोग लिखेंगे, जूल प्रति किग्रा, जूल प्रति किग्रा, ये हो जाएगा, ये इसको पॉइंट को इधर ले गए, ठीक है। मानक रूप में लिखा जाता है बच्चों, इसलिए इसको इधर ले जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जूल प्रति किग्रा में आपका बदल गया, यानी बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा थी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये हमने इसको बदल दिया इसमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किग्रा, ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज इस तरीके से आपने कई सवाल इसमें देखे। अब अगली वीडियो में बच्चों हम लोग अगले नए एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इसका नया एप्लीकेशन क्या है और उस एप्लीकेशन पर सवाल। तो ये खास एप्लीकेशन बच्चों जो बदलने के लिए मात्रक आता है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 एप्लीकेशन और हम लोग अभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।